हेलो, हाय। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होगा। मैं आपको एक बार फिर से एक लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि भाई हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जहाँ पर हम सीख रहे हैं कि भाई बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होते हैं। देखो, सबको पता है कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल होता है 500 का, 1000 का। वहां पर आने के बाद बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है, पर इनके अलावा भी लेवल होते हैं जहां पर आने के बाद है ना बैंक निफ्टी अपना रिएक्शन देता ही देता है। 100% नहीं, पर यह है कि 70-80% टाइम जरूर रिएक्शन देगा। तो पहले जो है ना हम 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की 4th क्लास है और ये है ना लास्ट क्लास है। ठीक है, आज की 4th ये लास्ट क्लास है। इसी में मैं ना लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन लेवल को है ना ट्रेड कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, ये जो है ना चार्ट है अगस्त 2024 का। अब मैं करंट चार्ट नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आपको पता होगा भाई सेबी ने ना रूल चेंज कर दिया कि ये ना लाइव डाटा कोई शो नहीं करेगा। और ये मान के चलो कि 3 महीने पहले पहले डाटा आप बता सकते हैं एजुकेशन पर्पज के लिए। तो ये जो है ना मैंने अब इसका चार्ट ओपन कर रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे 800 का लेवल। ठीक है ना, 4 लेवल है, 4th लेवल है ये। 4 लेवल की बात की थी मैंने। तो ये मान के चलो कि 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, आज का लास्ट है। तो ये है 800 का लेवल, यानी कि भाई 50,800 हो गया, 49,800 हो गया, 48,800 हो गया। यानी 800 के जो लेवल होते हैं ना, उन पे भी मैंने देखा कि बैंक निफ्टी ना आने के बाद है ना बहुत बढ़िया रिएक्शन देता है। ठीक है, तो वही बात, अगर इन लेवल्स को ब्रेक करना होगा बैंक निफ्टी को तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल जरूर बनानी पड़ेगी। या तो वो बुलिश होगी या फिर वो जो है ना बेरिश होगी। कोई ना कोई एक कैंडल जरूर बनेगी। ठीक है, वहां पर आने के बाद इनको कैंडल बनानी पड़ेगी और उसी के बाद जो है ना, अगर मान लो फॉलो थ्रू मिल जाता है अगली कैंडल को, तो हम देख सकते हैं कि भाई और गिरावट आ सकती है। तो देखो, यहाँ पर आई बैंक निफ्टी, इसके बाद रिएक्शन दिया। देख रहे हो, ये 50,800 का लेवल है। उसके बाद डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी कहां पर आने के बाद रुकी है? सीधा 49,800 के पास। ठीक है ना, पीछे चलते हैं थोड़ा सा और यहां देखते हैं कि भाई ये देखो क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है ही नहीं। ठीक है ना, रिएक्शन देख रहे हो 800 के लेवल के पास से ही। ये देखो, एक बार टच किया फिर वापस ऊपर। ठीक है, और पीछे आ जाते हैं। ये देखो, देख रहे हो, यहाँ पर जाने के बाद कोई कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई स्ट्रॉन्ग। नीचे एक बार कैंडल क्लोज, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, बट अगली कैंडल जो है ना इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई। उसके बाद नीचे और थोड़ा पीछे आ जाते हैं। ये देखो, सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आने के बाद एक कैंडल बनी है। उसके बाद सारा दिन साइडवेज। उसके बाद फिर से नीचे आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाली बनी है। यहाँ पर आने के बाद जो है ना फॉलो थ्रू मिला और सीधा मूव देखो, रिएक्शन देखो, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर ऊपर का मूव देखो। ठीक है, तो देख रहे हो, यहाँ पर आने के बाद रेजिस्टेंस कहाँ लिया है इसने, फिर उसके बाद सीधा सपोर्ट कहाँ पे लिया है। देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसको ब्रेक करने के लिए आया समझ। उसके बाद नीचे फिर देख रहे हो। तो मुझको आपको यही बताना था कि भाई साइकोलॉजिकल जो लेवल होते हैं ना 500 का, 1000 का, इनके अलावा भी और लेवल होते हैं जहां पर है ना बैंक निफ्टी आने के बाद रिएक्शन जरूर करेगा। आज की ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, क्योंकि सेम वही रूल है जो मैंने पहले बता रखे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। और जो लेवल्स होते हैं वो 4 लेवल होते हैं। इनके किन के अलावा, जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं उनके अलावा भी जो 4 लेवल होते हैं। ठीक है ना, तो जाते जाते एक बार ये बता के चला जाता हूँ मैं कि भाई इनको अगर ट्रेड करना हो तो ट्रेड कैसे करेंगे। तो चलो दोबारा से वहीं चलते हैं। ये मान के चलो कि यहीं पे चलते हैं और ये आ गया। ठीक है, देखो, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, उसके बाद अगर मान लो, एक हिंट देता हूं, बाकी आप है ना इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना। ठीक है, बैक टेस्ट तो सब कुछ अच्छा ही होता है, पर आप है ना फॉरवर्ड टेस्ट करना, इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करना। एक हिंट दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो इसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं कि भाई इसको ना ट्रेड कैसे किया जाता है इन लेवल्स को। तो जो भी लेवल होगा ना उसके बाद अगर मान लो मेरे को ऊपर की साइड का व्यू बनाना है, तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद मुझको अनेक रेड कैंडल चाहिएगी, नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल चाहिएगी, उसके बाद कुछ ना कुछ ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे की साइड को करना होगा तो मान लो नीचे की साइड का व्यू बनाना है, तो मुझको जो है ना नीचे जाएंगे सारे,
तो नीचे जाने के बाद एक है ना ग्रीन कैंडल की जरूरत पड़ेगी मेरे को। बहुत है ना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना इसको। अगर ऊपर जा रहा है तो मुझको एक रेड कैंडल चाहिएगी, अगर नीचे जा रहा है तो मुझको एक ग्रीन कैंडल चाहिएगी। उसके बाद हम अपना व्यू बना सकते हैं कि भाई हाँ ये जो ना लेवल को ब्रेक कर चुका है या नहीं करेगा, या इसको रिटेस्ट करेगा, इन्हीं से पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि इनको जो है ना ब्रेक करने के बाद जो है एक मुझको ग्रीन कैंडल चाहिएगी। ठीक है, देख रहे हो यहाँ और आगे तक पीछे ग्रीन कैंडल के बाद ही कुछ ना कुछ होगा। अगर ऊपर की साइड होगा तो रेड कैंडल। और प्रॉपर रूल के साथ अगर आपको चाहिए तो मैं ना आगे क्लास और बना दूंगा, पर उसके लिए ना भाई लाइक चाहिए मेरे को, इस पे कम से कम भी 100 लाइक होंगे तो ही मैं अगली इस पे ना स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज है ना आप इसको प्रैक्टिस करो। मैंने हिंट दे दिया आपको, ये देख रहे हो यहाँ पे ब्रेक किया रेड कैंडल के बाद, इसने ब्रेक इन कर पाई है ऊपर की साइड। ठीक, यहाँ इसने ब्रेक किया रेड कैंडल के बाद, इसने ब्रेक किया, मूव मिला है, कितना मिला है ये मान के चलो कि इसने हाई लगाया है इक्यावन 922 का, तो 8 से 922 यानी 122 पॉइंट की मूव है लगभग। यहाँ देखो इसने टेस्ट करके एक बार दोबारा नीचे रेड कैंडल बना के उसके बाद ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है यहाँ पे, उसके बाद ग्रीन कैंडल, उसके बाद कोई है नहीं ब्रेकआउट वगैरह इसमें, ब्रेकडाउन। और इसके बाद देखो यहाँ से ब्रेकआउट करा, रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम अपना व्यू बनाएंगे और उसके बाद मूव देखो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आगे ना एक बहुत ही स्पेशल क्लास बनाऊंगा मैं आपको, एक कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा और एक कैलकुलेटर के बारे में, तो बने रहे चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।